वॉशिंग मशीन की मोटर, इसको डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं। डायरेक्ट वॉशिंग मशीन की मोटर को चेक करने के वैसे तो सही तरीके से तो एक सीरीज बोर्ड की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल इसलिए नहीं करूँगा कि हमारे कुछ भाई, कुछ क्या लगभग सभी लोग जब साइड पे काम करने जाते हैं या कोई वॉशिंग मशीन के पास जाते हैं तो उनके बैग में सीरीज बोर्ड नहीं होता है। उस सीरीज बोर्ड के बगैर भी वॉशिंग मशीन कैसे चेक करेंगे, इस बारे में मैं अब बात करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी बात किसी हद तक समझ में आए तो मेरी वीडियो को कम से कम 5 लोगों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को, ताकि मैं इस तरीके से जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब शुरू करते हैं, हम मोटर कैसे चेक करते हैं। हर मोटर के ऊपर ये स्टिकर लगा होता है, इसमें वॉशिंग मशीन की मोटर की मेन वायर कौन सी है वो स्टिकर में साफ साफ लिखा होता है। इतना ध्यान रहे, इस स्टिकर को देखने के अलावा आप काम ना करो। और इसके एक चीज़ का और ध्यान रखना, स्टिकर देखने से पहले ये देख लेना कि ये जो मोटर है, ये जो क्लिप लगे हैं, ये कंपनी के ओरिजिनल हैं कि नट बोल्ट लगे हुए कि मोटर रिपेयर हो गई है। अगर मोटर रिपेयर होगी तो ये स्टिकर कई बार जो रिपेयर वाइंड करने वाले होते हैं वो इसकी वायरिंग बदल भी सकते हैं। उसके लिए आपको मोटर वाइंडिंग करने वाले से पूछना पड़ेगा, या वो मोटर वाइंडिंग करने वाले क्या करते हैं, जो इसकी मेन वायर होती है। जैसे हम देख लेते हैं इसकी मेन वायर कौन सी है। इसकी जो मेन वायर है वो है येलो। इस मोटर में मेन वायर येलो है। तो जो वाइंड करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जब मोटर वाइंड करते हैं उसमें ऐसे करके गांठ लगा देते हैं। इस तरीके से आपको जब भी मोटर मिलेगी तो ऐसे गांठ लगी हुई होगी, तो समझ लो ये रिवाइंड मोटर है और ये मेन है। ये सही वाला तरीका होता है कि मेन वायर को पहचानने का। अब हमने अगर मेन वायर को पहचान लिया, उसके बाद अब हम चेक कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट एकदम से सप्लाई दे देते हैं। कई बार क्या होता है, मोटर जली होती है, किसी के करंट लग सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए एक छोटी सी चीज़ आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर। ये हर किसी मैकेनिक को रखना चाहिए। अक्सर लोग नहीं रखते हैं। ये 40-50 रुपए की चीज़ है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है। ये कंटिन्यूटी टेस्टर होता है। ये जब दोनों आपस में टच होते हैं तो ऐसे करके ये लाइट जल जाती है। इस लाइट का क्या फ़ायदा होता है कि हम यहाँ से शॉर्टेज चेक कर सकते हैं। हमारे पास सीरीज बोर्ड नहीं है, हम साइड पे हैं, तो हम यहाँ से शॉर्टेज चेक कर सकते हैं। एक वायर को, ये मोटर की एक वायर को हम ऐसे करके टच कर लेंगे और दूसरी वायर को यहाँ पे रगड़ देंगे। कहीं भी रगड़ दो जहाँ पे जंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये लाइट जल गई, अगर ये लाइट जली तो समझ लो कि मोटर ख़राब है। इस तरीके से तीनों तारें ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। इस तरीके से तीनों तारों को ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये मोटर शॉर्ट नहीं है। अगर ये मोटर शॉर्ट नहीं है तब हम क्या देखेंगे कि मोटर अगर फिर भी नहीं चल रही है, फिर हम क्या देखेंगे कि ये तीनों तारें आपस में बोलनी चाहिए। बोलने से मतलब है कि तीनों तारों के आपस में ये लाइट जलनी चाहिए। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये वायर इस वाली वायर के साथ ये लाइट जल रही है और इसको मैंने चेंज कर दिया, वायर चेंज कर दी। अब इसके साथ भी ये लाइट जल रही है। इसको भी मैंने चेंज कर दिया, अब इसके साथ भी ये लाइट जल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों वायर का करंट नीचे तक बिल्कुल सही है। मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऐसे में तीनों में से एक भी तार में लाइट नहीं जली तो समझ लेना कि मोटर में अंदर कोई फॉल्ट है और मोटर ख़राब है। अब ये पूरी तरीके से सही हो गई है। अब हमें क्या करना है, बॉश मोटर में हमेशा 8 या 9 MFD का कैपेसिटर कम से कम इस्तेमाल होता है। इस चीज़ का ध्यान रहे। और कैपेसिटर वॉशिंग मशीन का ओरिजिनल कैपेसिटर का ही इस्तेमाल करें। हल्का कैपेसिटर, कई बार ऐसा होता है कि कैपेसिटर ख़राब है तब भी हमारे कुछ भाई ये समझ लेते हैं कि मोटर ख़राब है, मोटर बता के आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब वहाँ पर दूसरा मैकेनिक पहुँचता है तब वो मोटर को सही से चेक करता है, मोटर सही होती है। उससे आपका बहुत हद तक नुकसान हो जाता है। आपका कस्टमर के बीच का जो रिलेशन है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले कैपेसिटर को पहचानने की कोशिश करेंगे। हर कैपेसिटर के ऊपर ये जैसे लिखा है यहाँ पर 10+5 यानी कि 10+5। अब इस कैपेसिटर में 2 कैपेसिटर ज्वाइंट है, एक है 10 MFD का और एक है 5 MFD का। अब ये है 4 तारें, इसमें कैसे पहचाने, इसमें 10 MFD की वायर कौन सी है और 5 MFD की वायर कौन सी है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे इस कैपेसिटर पे साफ साफ लिखा है रेड प्लस ब्लू 10 MFD, यानी कि हम रेड और ब्लू पकड़ लेंगे। ये हो गई 10 MFD की। और उसके बाद लिखा है वाइट प्लस येलो 5 MFD, यानी कि ये वाली वायर जो है हमारी ये 5 MFD की है। जो ज़्यादा वाली वायर होती है, यानी कि जैसे 10 MFD जो हमेशा ज़्यादा वाली वायर होगी वो हमेशा
बॉश मोटर की होगी और जो कम वाली होगी वो हमेशा स्पिन मोटर की होगी। इसलिए हम ये बॉश मोटर चेक कर रहे हैं तो हम इस वाली वायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी। वॉशिंग मशीन के अंदर जब आप वहाँ पे काम करेंगे तो आप इस वाली वायर की आपको ज़रूरत पड़ेगी स्पिन मोटर को चलाने की। अभी फ़िलहाल हम बॉश मोटर की हमारे पास ये कैपेसिटर है। इस तरीके से ऐसे आपको चेक करोगे और किस तरीके से आप वायर को जोड़ लोगे ऐसे। वायर जोड़ने के बाद ऐसे, ये हो गई एक मेन वायर, ये हो गई एक कैपेसिटर के साथ वायर। इन दोनों वायर को आप पावर बोर्ड में लगा देंगे और आप अगर मोटर आपकी चल जाती है तो फिर मोटर सही है और नहीं चलती है तो फिर मोटर ख़राब है। इसके बाद इस वायर को छोड़ के, ये वाली वायर हमेशा साथ में लगेगी, इसको छोड़ सकते हो और इसको लगा सकते हो ऐसे। जब इन दोनों वायर को आप लगाओगे तब मोटर चल जाएगी। अगर चल जाती है तो सही है और नहीं चलती है तो ख़राब है। इस तरीके से आप अपनी वॉशिंग मशीन की बॉश मोटर बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। इसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें समझने में किसी तरीके की कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे आप बात कर सकते हैं।